शंखचूड़ का पुष्प भद्रा नदी के तट पर जाना, वहाँ भगवान शंकर का दर्शन तथा उनसे विशद वार्तालाप। भगवान नारायण कहते हैं, नारद शंखचूड़ श्री कृष्ण का भक्त था। वह मन में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके ब्राह्म मुहूर्त में ही अपनी पुण्यमयी सैया से उठ गया। उसने स्वच्छ जल से स्नान करके रात के वस्त्र त्याग दिए, धुले हुए 2 वस्त्रों को पहनकर उज्ज्वल तिलक कर लिया। फिर इष्ट देवता के वंदन आदि प्रतिदिन के आवश्यक कर्तव्यों को पूरा किया। दही, घृत, मधु और लाजा आदि मांगलिक वस्तुएं देखी। नारद प्रतिदिन की भांति उसने भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को उत्तम रत्न, मणि, स्वर्ण और वस्त्र दान किए। यात्रा मंगलमय होने के लिए उसने अमूल्य रत्न तथा कुछ मोती, मणि एवं हीरे भी अपने गुरुदेव ब्राह्मण की सेवा में समर्पण किए। वह अपने कल्याणार्थ श्रेष्ठ हाथी, घोड़े और सर्वोत्तम सुंदर धन दरिद्र ब्राह्मणों को खुले हाथों बांटने लगा। उस समय हजारों वस्तुपूर्ण भवन, लाखों नगर तथा असंख्य गांव शंखचूड़ ने दान रूप में ब्राह्मणों को दिए। इसके बाद उसने अपने पुत्र को संपूर्ण दानवों का राजा बनाकर उसे अपनी प्रेयसी पत्नी, राज्य, संपूर्ण संपत्ति, प्रजा एवं सेवक वर्ग, कोष तथा हाथी, घोड़े आदि वाहन सौंप दिए। उसने स्वयं कवच पहन लिया, हाथ में धनुष और बाण ले लिए। सब सैनिकों को एकत्र किया। 3 लाख घोड़े और 1 लाख उत्तम श्रेणी के हाथी उपस्थित हुए। 10,000 रथ तथा 3 करोड़ धनुर्धारी, कवचधारी और त्रिशूलधारी वीर उसकी सेना के अंग बने। नारद इस प्रकार दानवेश्वर शंखचूड़ ने अपरिमित सेना सजा ली। युद्ध शास्त्र के पारगामी एक महारथी वीर को सेनापति के पद पर नियुक्त किया। महारथी उसे समझना चाहिए जो रथियों में श्रेष्ठ हो। राजा शंखचूड़ ने उस महारथी को अगणित अक्षौहिणी सेना पर अधिकार प्रदान कर दिया। उस सेनाध्यक्ष में ऐसी योग्यता थी कि स्वयं 30 अक्षौहिणी सेना से अपनी सेना को बचा सकता था। तत्पश्चात शंखचूड़ मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता हुआ बाहर निकला। उत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर सवार हुआ और गुरु वरों को आगे करके भगवान शंकर की सेवा में चल दिया। नारद पुष्प भद्रा नदी के तट पर एक सुंदर अक्षय वट है। वहीं सिद्धों के बहुत से आश्रम हैं। उन स्थानों को सिद्ध क्षेत्र कहा गया है। यह पवित्र स्थान भारतवर्ष में है। इसे कपिल मुनि की तपोभूमि कहते हैं। यह पश्चिमी समुद्र से पूर्व तथा मलय पर्वत से पश्चिम में है। श्रीशैल पर्वत से उत्तर तथा गंधमादन से दक्षिण भाग में है। इसकी चौड़ाई 5 योजन है और लंबाई 500 योजन। वहाँ भारतवर्ष में एक पुण्य प्रदान नदी बहती है। उसका जल स्वच्छ स्फटिक मणि के समान उद्भासित होता है। वह जल से कभी खाली नहीं होती। उसे पुष्प भद्रा कहते हैं। वह नदी समुद्र की पत्नी रूप से विराजमान होकर सदा सौभाग्यवती बनी रहती है। उसका उद्गम स्थान हिमालय है। कुछ दूर आगे आने पर शरावती नाम की नदी उसमें मिल गई है। गोमती नदी उसकी बाईं ओर बहती है। अंत में पश्चिमी समुद्र से उसका संगम हो गया है। वहाँ पहुंचकर शंखचूड़ ने भगवान शंकर को देखा। उस समय भगवान शंकर वट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उनका विग्रह करोड़ों सूर्यों के समान उद्भासित हो रहा था। वह योगासन से मुद्रा लगाकर बैठे थे। मुखमंडल मुस्कान से भरा था। ब्रह्मतेज से संपन्न होकर वह इस प्रकार प्रदीप्त हो रहे थे मानो शुद्ध स्फटिक मणि चमक रही हो। उनके हाथ में त्रिशूल और पट्टिश थे तथा शरीर पर श्रेष्ठ बागंबर शोभा पा रहा था। वस्तुत गौरी के प्रियपति भगवान शंकर परम सुंदर है। उनका शांत विग्रह भक्त के मृत्यु भय को दूर करने में पूर्ण समर्थ है। तपस्या का फल देना तथा अखिल संपत्तियों को भरपूर रखना उनका स्वाभाविक गुण है। वे बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उनके मुख पर कभी उदासी नहीं आती। भक्तों पर कृपा करने के लिए वे सदा चिंतित रहते हैं। उन्हें विश्वनाथ, विश्वबीज, विश्वरूप, विश्वज, विश्वंभर, विश्ववर और विश्व संहारक कहा जाता है। वे कारणों के कारण तथा नरक से उद्धार करने में परम कुशल हैं। वे सनातन प्रभु, ज्ञान प्रदान करने वाले, ज्ञान के बीज तथा ज्ञानानंद हैं। दानवराज शंखचूड़ उन्हें देखकर विमान से उतर पड़ा। फिर सबके पश्चात भगवान शंकर को उसने सिर झुकाकर भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। उस समय शंकर के वाम भाग में भद्रकाली विराजती थी और सामने स्वामी कार्तिकेय थे। इन तीनों महानुभावों ने शंखचूड़ को आशीर्वाद दिया। उसे आए हुए देखकर नंदीश्वर प्रभृति सब के सब उठकर खड़े हो गए। तदनंतर सब में परस्पर सामयिक बातें आरंभ हो गई। उनसे बातचीत करने के पश्चात राजा शंखचूड़ भगवान शंकर के समीप बैठ गया। तब प्रसन्नात्मा
भगवान महादेव उससे कहने लगे। महादेव जी ने कहा, राजन, ब्रह्मा अखिल जगत के रचयिता हैं। उन धर्मज्ञ पुरुष के पुत्र का नाम धर्म है। धर्म के पुत्र मरीचि हैं। इनमें श्री हरि के प्रति अपार श्रद्धा तथा धर्म के प्रति निष्ठा है। मरीचि ने धर्मात्मा कश्यप को पुत्र रूप से प्राप्त किया है। प्रजापति दक्ष ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी 13 कन्याएं इन्हें सौंपी है। उन्हीं कन्याओं में उस वंश की वृद्धि करने वाली परम साध्वी एक दनु है। दनु के 40 पुत्र हैं, जिन्हें परम तेजस्वी दानव कहा जाता है। उन पुत्रों में बल एवं पराक्रम से युक्त एक पुत्र का नाम विप्रचिति है। विप्रचिति के पुत्र दंभ हैं। यह दंभ धर्मात्मा, जितेंद्रिय एवं वैष्णव पुरुष हैं। इन्होंने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर भगवान श्री कृष्ण के उत्तम मंत्र का पुष्कर क्षेत्र में लाख वर्ष तक जप किया था। तब तुम कृष्ण परायण श्रेष्ठ पुरुष उन्हें पुत्र रूप से प्राप्त हुए हो। पूर्व जन्म में तुम भगवान श्री कृष्ण के पार्षद एक महान धर्मात्मा गोप थे। गोपों में तुम्हारी महती प्रतिष्ठा थी। इस समय तुम राधिका के शाप से भारतवर्ष में आकर दानवेश्वर बने हो। वैष्णव पुरुष ब्रह्मा से लेकर स्तंभ प्रयत्न सारी वस्तुओं को तुच्छ मानते हैं। उन्हें केवल भगवान श्री हरि की सेवा ही अभिष्ट है। सालोक्य, साष्टी, सायुजी और सामीप्य, इन 4 प्रकार की मुक्तियों तक को वे दिए जाने पर भी स्वीकार नहीं करते। उनके मन में ब्रह्मत्व अथवा अमरतत्व के प्रति कोई आस्था नहीं है। इंद्रत्व या मनुष्य तत्व को तो वे किसी भी गणना में स्थान नहीं देते। तुम वही परम वैष्णव श्री कृष्ण भक्त पुरुष हो। फिर देवताओं के राज्य विषयक तुच्छ पदार्थ में क्यों तुम्हारी बुद्धि चक्कर काट रही है? राजन, तुम देवताओं का राज्य वापस करके मेरी प्रीति की रक्षा करो। तुम अपने राज्य में सुख से रहो और देवता अपने स्थान पर रहें। इस विरोध से कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि सब के सब एक कश्यप जी के ही तो वंश हैं। ब्रह्म हत्या आदि से उत्पन्न हुए जितने पाप हैं, उनकी यदि जातिद्रोह संबंधी पापों से तुलना की जाए तो वह 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। राजेंद्र, यदि तुम अपनी संपत्ति की हानि समझते हो तो भला सोचो तो कौन ऐसे पुरुष हैं जिनकी सदा एक सी स्थिति बनी रह सकी है। प्राकृतिक प्रलय के समय ब्रह्मा भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं, पर ब्रह्म के प्रभाव से फिर उनका प्राकट्य हो जाता है। उस समय उनकी स्मृति लुप्त सी रहती है। ईश्वर की इच्छा से तपस्या करके वह परम ज्ञानी बन जाते हैं, यह निश्चित है। फिर वह ज्ञानपूर्वक क्रम सृष्टि करते हैं, अतः उन्हें स्रष्टा की उपाधि मिलती है। राजन, सतयुग में कोई असत्य भाषण नहीं करते, इसलिए उस युग में धर्म अपने परिपूर्णतम अंशों से सदा विराजमान रहता है। वही धर्म त्रेता में 3 भाग से, द्वापर में 2 भाग से तथा कली में 1 भाग से युक्त कहा जाता है। पूर्व के क्रम से एक अंश कम होता रहता है। अमावस्या के चंद्रमा की भांति कली के अंत में धर्म की कला केवल नाम मात्र रह जाती है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य का जैसा तेज रहता है, वैसा फिर शिशिर ऋतु में नहीं रह सकता। एक दिन में ही प्रातः, संध्या और मध्याह्न के अवसर पर सूर्य समान ताप पहुंचाने में असमर्थ होते हैं। काल के क्रम से उदय होकर वह बाल्य सूर्य की उपाधि धारण करते हैं। तत्पश्चात उनका रूप अत्यंत प्रचंड हो जाता है। समय आने पर फिर वह अस्त भी हो जाते हैं। कभी तो काल दिन को ही ऐसा दुर्दिन बना देता है कि उन्हें दिन में ही छिप जाना पड़ता है। राहु से ग्रस्त होने पर सूर्य कांपने लगते हैं। पुनः थोड़ी देर के बाद प्रसन्नता आ जाती है। राजन, पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रमा जैसे अपनी सभी कलाओं से युक्त रहते हैं, वैसे सदा नहीं रह सकते। प्रतिदिन उनकी कला में वास होता रहता है, फिर वह पुष्ट भी हो जाते हैं। अमावस्या से इनके अंश में एक कला की प्रतिदिन वृद्धि होती है। शुक्ल पक्ष में वह शोभायुक्त रहते और कृष्ण पक्ष में पुनः म्लान हो जाते हैं। ग्रहण के अवसर पर उनकी शोभा नष्ट हो जाती है तथा दुर्दिन आने पर अर्थात मेघाच्छन्न आकाश में वे नहीं चमक पाते। कालभेद के अनुसार चंद्रमा किसी समय शुक्ल तो किसी समय कृष्ण हुआ करते हैं। बलि सूतल लोक के इंद्र होंगे। यद्यपि इस समय इनका राज्य छीन गया है। समय पर विश्व नष्ट होते हैं और काल के प्रभाव से पुनः उनकी उत्पत्ति भी होती है। चराचर अखिल जगत काल की प्रेरणा के अनुसार सृष्टि और संहार शब्द को सार्थक करते हैं। केवल परब्रह्म परमात्मा से ही काल की समता की जा सकती है, कारण वह ही परमेश्वर हैं। उन्हीं की कृपा से मुझे भी
मृत्युंजय होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अतएव जिसे कोई नहीं देख सकता, उस प्राकृतिक प्रलय को मैं बार बार देखता हूँ। वह परमेश्वर ही प्रकृति रूप हैं और उन्हीं को पुरुष भी कहा जाता है। वह ही आत्मा और वह ही जीव है। वह नाना प्रकार के रूप धारण करके सदा कार्य में संलग्न रहते हैं। कार्य के अनुसार उनमें नाम और गुण की प्रसिद्धि होती है। उन्हीं परमेश्वर से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु तथा संहारकर्ता मैं महादेव प्रादुर्भूत हुए हैं। उन्हीं की कृपा से हम सब लोग जगत के शासक बने हैं। राजन, इस समय मैं प्रलयाग्नि के समान भयंकर रुद्र को संहार के कार्य में नियुक्त करके स्वयं उन परमेश्वर के नाम और गुण का निरंतर कीर्तन करता हूँ। इसी से मृत्यु मुझ पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। इस ज्ञान की महिमा से मैं सदा निर्भय रहता हूँ। मृत्यु भी मृत्यु के भय से इस प्रकार डरती है जैसे गरुड़ से सर्प डरते हैं। नारद, उस समय सर्वेश भगवान शंकर सभा के मध्य भाग में विराजमान थे। पूरी तत्परता के साथ संपूर्ण भावों को प्रदर्शित करते हुए शंखचूड़ से उपयुक्त बातें कहकर वह चुप हो गए। तब दानवराज ने उनके वचन सुनकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की, साथ ही मधुर वाणी में विनयपूर्वक अपना भाषण आरंभ किया। शंखचूड़ ने कहा, भगवान, आपने जो कुछ कहा है उसे कभी अन्यथा नहीं माना जा सकता, परंतु कुछ मेरी भी यथार्थ प्रार्थना है, उसे सुनने की कृपा करें। अभी आपने जाति द्रोह के विषय में जो महान पाप बतलाया है सो ठीक है। मैं इस समस्त बलि के ऐश्वर्य को पाताल से उठाकर लाया हूँ, अतः इस पर मेरा ही पूर्ण अधिकार है। उस समय वहाँ भगवान श्रीहरि गदा लेकर पहरा दे रहे थे, अतः मैं बलि को नहीं ला सका। परब्रह्म परमात्मा प्रकृति स्वरूप है। यह विश्व उनके मनोरंजन की सामग्री है। वह जिस समय जिसको जो संपत्ति प्रदान करते हैं वह उसी की संपत्ति मानी जा सकती है। इस वैभव के विषय में देवताओं और दानवों का विवाद सदा से चला आ रहा है, कभी इसका अंत नहीं होता। समयानुसार क्रमश कभी वह जीतते हैं और कभी हारते हैं। वैसे ही हम भी समयानुसार जीतते हारते हैं, इसलिए हम दोनों पक्ष के विरोध में आपका आना संगत नहीं जान पड़ता। आप तो हम दोनों के एक समान संबंधी बंधु ईश्वर एवं परमात्मा ठहरे। यदि इस समय हमारे साथ आपका युद्ध ढल जाए तो यह आपके लिए लज्जा की बात होगी। हम विजय होंगे तो हमारी कीर्ति अधिक फैल जाएगी और हम पराजित होंगे तो हमारी कीर्ति में बहुत थोड़ा धब्बा लगेगा। मुने शंखचूड़ के यह वचन सुनकर भगवान त्रिलोचन हंसने लगे। तत्पश्चात उस दानवेश्वर का समुचित उत्तर देना उन्होंने आरंभ किया। महादेव जी बोले, राजन, तुम लोग भी तो ब्रह्मा के ही वंशज हो, फिर तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे क्या बड़ी लज्जा होगी और हारने पर अपकृति ही क्या होगी। इसके पहले मधु और कैटभ के साथ श्रीहरि का भी तो युद्ध हो चुका है। राजन, एक बार वह हिरण्यकशिपु से लड़े थे और पुनः दूसरी बार हिरण्याक्ष से। स्वयं मैं भी इससे पूर्व त्रिपुर नामक दैत्य के साथ युद्ध कर सका हूँ। यही नहीं, किंतु प्राचीन समय में जो सर्वेश्वरी एवं प्रकृति नाम से प्रसिद्ध भगवती जगदम्बा है, जिनका शुभ आदि असुरों के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध हुआ था। तुम तो स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण के अंश और उनके पार्षद हो। जो दैत्य मारे गए हैं उनमें से कोई भी तुम्हारे जैसे बलवान नहीं थे। फिर राजन, तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे क्या लज्जा है। देवता भगवान श्री हरि की शरण में गए हैं, तभी उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अतः देवताओं का राज्य तुम लौटा दो। बस मेरे कहने का निश्चित अभिप्राय यही है, अथवा मेरे साथ प्रसन्नता से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब अधिक शब्दों के अपव्यय करने का क्या प्रयोजन है। नारद, जब इस प्रकार कहकर भगवान शंकर चुप हो गए, तब शंखचूड़ भी अपने मंत्रियों के साथ तुरंत वहां से उठकर जाने को तैयार हो गया। यहाँ हमने 21वां अध्याय समाप्त किया है। भगवान शंकर और शंखचूड़ के पक्षों में घोर युद्ध। शंकर और शंखचूड़ का युद्ध। शंकर के छोड़े हुए त्रिशूल से शंखचूड़ का भस्म होना और सुदामा गोप के स्वरूप में विमान द्वारा गोलोक पधारना। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, तदनंतर दानवराज प्रतापी शंखचूड़ ने मस्तक झुकाकर महादेव जी को प्रणाम किया और मंत्रियों के साथ उठकर तुरंत वह रथ पर सवार हो गया। उसी क्षण भगवान शंकर ने अपनी सेना और देवताओं को युद्ध करने के लिए आज्ञा दे दी। उधर सेना सहित शंखचूड़ भी युद्ध के लिए तैयार हो गया। स्वयं महेंद्र वृष परवा के साथ और भास्कर विप्रचिति के साथ लड़ने लगे। दंभ के साथ चंद्रमा की, कालस्व के साथ कालकी, गोकर्ण के साथ अग्निदेव की, कालकय के साथ कुबेर की, मय के साथ विश्वकर्मा की, भयंकर के साथ मृत्यु की, संहार के साथ यम की, विकंक के साथ वरुण की, चंचल के साथ समीर, रण की,
धृत पृष्ठ के साथ बुध की, रक्ताक्ष के साथ शनैश्चर की, रत्सार के साथ जयंत की, वर्चस्वी गणों के साथ वसुगणों की, दीप्तिमान के साथ अश्विनी कुमारों की, धूम्र के साथ नलकुबर की, धुरंधर के साथ धर्म की, उपाक्ष के साथ मंगल की, शोभा करके साथ भानु की, पीठर के साथ मनमथ की, तथा गोधामुख, चूर्ण, खड़ग, ध्वज, कांचीमुख, पिंड, धूम, नांदी, विश्व और पलाश प्रभृति दानवों के साथ आदित्यों की, 11 भयंकर राक्षसों के साथ, 11 रुद्रों की उग्र चंडादि के साथ महामारी की, तथा दानवियों के साथ संपूर्ण नंदीश्वरों की अत्यंत भयंकर लड़ाई होने लगी। वह महान भयंकर युद्ध प्रलयकाल का सामना कर रहा था। भगवान शंकर स्वामी कार्तिकेय के साथ वट वृक्ष के नीचे बैठे थे। मुने इधर दोनों पक्षों के योद्धाओं में भयानक युद्ध हो रहा था। वही रत्नमय भूषणों से भूषित शंखचूड़ एक रत्न निर्मित सिंहासन पर विराजमान था। अगणित दानव उसके साथ थे। युद्ध में शंकर दल के बहुत से वीरों को दानवों ने परास्त कर दिया। संपूर्ण देवता डर कर भाग चले। उन सबके शरीर छिद गए थे। उस अवसर पर स्वामी कार्तिकेय ने कुपित होकर देवताओं को अभय प्रदान किया। अपने तेज से गणों ने बल की वृद्धि की। तदनंतर वह स्वयं अकेले ही दानवों के साथ लड़ने लगे। उन्होंने सम्रांगण में 100 अक्षौहिणी सैनिकों को समाप्त कर दिया। बहुत से असुर कमल के समान नेत्र वाली भगवती भद्रकाली के भीषण आघात से भूमिशायी हो गए। तदनंतर युद्ध में और भी भीषणता आ गई। दानव सेना जब घबरा उठी तब स्वयं शंखचूड़ ने विमान पर चढ़कर बाण वर्षा आरंभ कर दी। उसने इस प्रकार बाण बरसाए मानो प्रचंड मेघ जलधारा गिरा रहे हों। जब चारों ओर महान भयंकर अंधकार छा गया तब उसने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। अब तो संपूर्ण देवताओं में भगदड़ मच गई। कोई भी नहीं रुक सके। अब युद्ध के मुहाने पर केवल एक स्वामी कार्तिकेय ही डटे रहे। तब शंखचूड़ के प्रयत्न से बहुत से पर्वत, सर्प, पत्थर तथा वृक्ष उन पर गिरने लगे। इनकी ऐसी भयंकर वृष्टि होने लगी जिसे रोकने में कोई समर्थ नहीं था। फिर उस भयंकर दानव ने स्कंद के दुर्वाह धनुष को, दिव्य रथ को तथा रथ के बैठक को छिन्न भिन्न कर दिया। उसके दिव्यास्त्र से मयूर के सभी अंग जर्जरित हो गए। फिर उसने सूर्य के समान चमकने वाली प्राणघातनी शक्ति स्वामी कार्तिकेय की छाती पर चला दी। उस शक्ति के लगते ही वह क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए। फिर चेत होने पर उन्होंने अपना दिव्य धनुष हाथ में उठा लिया। उन्हें वह धनुष पूर्व काल में भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त हुआ था। उनके रथ की रचना महान अमूल्य उपकरणों से हुई थी। उसी रथ पर शस्त्र और अशस्त्र को लेकर वह पुनः बैठ गए और उन्होंने अत्यंत उग्र शुद्ध प्रारंभ कर दिया। बड़ा भीषण युद्ध हुआ परंतु शंखचूड़ पराजित नहीं किया जा सका। शंखचूड़ बड़ा मायावी था। उसने माया का आश्रय लेकर बाणों का जाल फैला दिया। नारद उस समय सम्रांगण में उसके बाण जाल से स्वामी कार्तिकेय ढक से गए। दानवराज के पास कहीं न अटकने वाली एक विचित्र शक्ति थी। सैकड़ों सूर्यों के समान उसका प्रकाश था। प्रलयकालीन अग्नि की शिखा के सदृश उसकी आकृति थी। वह ऐसी उज्ज्वल थी मानो प्रज्वलित अग्नि का समूह हो। विष्णु तेज से आवृत ऐसी शक्ति को उसने रोष में भरकर उठाया और बड़े वेग से स्वामी कार्तिकेय के ऊपर उसे चला दिया। उस शक्ति के आघात से वह मूर्छित हो गए। तब भद्रकाली कार्तिकेय को अपनी गोद में उठाकर भगवान शंकर के पास ले गई। उन्होंने अपने ज्ञान के प्रभाव से उन्हें लीलापूर्वक ही जीवित कर दिया। साथ ही असीम शक्ति भी प्रदान की। तब प्रतापी कार्तिकेय उठ गए। उनकी रक्षा में तत्पर जो भद्रकाली थी वह पुनः युद्ध भूमि के लिए प्रस्थित हो गई। नंदीश्वर प्रभृति जितने वीर थे उन्होंने भद्रकाली का अनुगमन किया। भद्रकाली को सम्रांगण में उपस्थित देखकर शंखचूड़ भी बहुत शीघ्र वहां आ गया। दानव अत्यंत डर रहे थे। उन्हें उसने अभय प्रदान किया। तब काली ने शंखचूड़ पर प्रलयकालीन अग्निशिखा के सदृश प्रकाशमान अग्निबाण चलाया, परंतु दानव ने हंसते हंसते पारजन्यास्त्र से उसे निवारण कर दिया। इसी प्रकार काली के वारुणास्त्र और माहेश्वरास्त्र का भी दानवराज ने क्रमश गांधर्वास्त्र और
वैष्णवास्त्र से निवारण कर दिया। इसके बाद काली का मंत्र पूर्वक चलाया हुआ नारायणास्त्र पहुंचा। उसे देखते ही शंखचूड़ ने रथ से उतरकर दोनों हाथ जोड़ लिए। वह नारायणास्त्र ऐसा प्रदीप्त था मानो प्रलयकालीन अग्नि की शिखा हो, परंतु सत्कृत होकर वह ऊपर को उठ गया और शंखचूड़ भक्तिपूर्वक दंड की भांति जमीन पर पड़कर उसे प्रणाम करने लगा। तदनंतर देवी का मंत्र पूर्वक प्रयुक्त ब्रह्मास्त्र चला, पर वह दानवराज के ब्रह्मास्त्र से शमित हो गया। तब देवी ने मंत्रों का उच्चारण करके एक दिव्य अस्त्र और चलाया। दानवराज ने अपने दिव्यास्त्र के जाल से उसकी भी शक्ति नष्ट कर दी। तब देवी ने मंत्र से पवित्र किए हुए पाशुपत अस्त्र को हाथ में उठा लिया और उसे चलाना ही चाहती थी कि इसी बीच यह स्पष्ट आकाशवाणी हुई, एक राजा एक महान पुरुष है। यह राजा एक महान पुरुष है और इसकी पत्नी परम साध्वी है। पाशुपत अस्त्र में ऐसी शक्ति नहीं कि जो इसे मार सके। जब तक यह अपने गले में भगवान श्री हरि के मंत्र का कवच धारण किए रहेगा और जब तक इसकी पत्नी अपने सतीत्व की रक्षा करती रहेगी, तब तक इसके समीप जरा और मृत्यु अपना कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती। यह ब्रह्मा का वचन है। इस आकाशवाणी को सुनकर भगवती भद्रकाली ने शस्त्र चलाना बंद कर दिया। अब वह क्षुधातुर होकर करोड़ों दानवों को लीलापूर्वक निगलने लगी। भयंकर वेश वाली वह देवी शंखचूड़ को खा जाने के लिए बड़े वेग से उसकी ओर झपटी। तब दानव ने अपने अत्यंत तेजस्वी दिव्यास्त्र से उन्हें रोक दिया। भद्रकाली अपनी योगिनियों के साथ भांति भांति से दैत्य दल का विनाश करने लगी। उन्होंने दानवराज शंखचूड़ को भी बड़ी चोट पहुंचाई, पर वे दानवराज का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। तब वह भगवान शंकर के पास चली गई और उन्होंने आरंभ से लेकर अंत तक क्रमश युद्ध संबंधी सभी बातें भगवान शंकर को बतलाई। दानवों का विनाश सुनकर भगवान हंसने लगे। भद्रकाली ने यह भी कहा, अब भी रणभूमि में लगभग 1,00,000 प्रधान दानव बचे हुए हैं। मैं उन्हें खा रही थी। उस समय जो मुख से निकल गए वह ही बच रहे हैं। फिर जब मैं संग्राम में दानवराज शंखचूड़ पर पाशुपतास्त्र छोड़ने को तैयार हुई और जब आकाशवाणी हुई कि यह राजा तुमसे अवध्य है, तब से महान ज्ञानी एवं असीम बल एवं पराक्रम से संपन्न उस दानवराज ने मुझ पर अस्त्र छोड़ना बंद कर दिया। वह केवल मेरे छोड़े हुए बाणों को काट भर देता था। भगवान नारायण कहते हैं, नारद भगवान शिव तत्व जानने में परम
परम प्रवीण है। भद्रकालिका द्वारा युद्ध की सारी बातें सुनकर वे स्वयं अपने गणों के साथ संग्राम में पहुंच गए। उन्हें देखकर शंखचूड़ विमान से उतर गया और उसने परम भक्ति के साथ पृथ्वी पर मस्तक टेककर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। यो भक्ति विनम्र होकर प्रणाम करने के पश्चात वह तुरंत रथ पर सवार हो गया और भगवान शिव के साथ युद्ध करने लगा। ब्राह्मण, उस समय शिव और शंखचूड़ में बहुत लंबे काल तक युद्ध होता रहा। कोई किसी से न जीतते थे और न हारते थे। कभी समयानुसार शंखचूड़ शस्त्र रखकर रथ पर ही विश्राम कर लेता और कभी भगवान शंकर भी शस्त्र रखकर वृषभ पर ही आराम कर लेते। शंकर के प्रयास से असंख्य दानवों का कचूमर निकल गया। इधर संग्राम में देव पक्ष के जो योद्धा मरते थे उनको विभु शंकर पुण्य जीवित कर देते थे। उसी समय भगवान श्री हरि एक अत्यंत आतुर बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर युद्ध भूमि में आए और दानवराज शंखचूड़ से कहने लगे। वृद्ध ब्राह्मण के वेश में पधारे हुए श्री हरि ने कहा, राजेंद्र, तुम मुझ ब्राह्मण को भिक्षा देने की कृपा करो। इस समय संपूर्ण शक्तियाँ प्रदान करने की तुम में पूर्ण योग्यता है, अतः तुम मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं निरीह तुषित एवं वृद्ध ब्राह्मण हूँ। पहले तुम देने के लिए सत्य प्रतिज्ञा कर लो, तब मैं तुमसे कहूँगा। राजेंद्र, शंखचूड़ ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हाँ, बहुत ठीक, आप जो चाहें सो ले सकते हैं। तब अतिशय माया फैलाते हुए उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हारा कृष्ण कवच चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर सत्य प्रतिज्ञ शंखचूड़ ने तुरंत वह दिव्य कवच उन्हें दे दिया और उन्होंने उसे ले भी लिया। फिर वह ही श्री हरि शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के निकट गए। वहां जाकर कपटपूर्वक उन्होंने उससे हास विलास किया। इस प्रकार शंखचूड़ की पत्नी के रूप में उसका सतीत्व भंग हो गया। यद्यपि तत्व रूप से तो वह श्री हरि की परम प्रेयसी पत्नी ही थी। ठीक इसी समय शंकर ने शंखचूड़ पर चलाने के लिए श्री हरि का दिया हुआ त्रिशूल हाथ में उठा लिया। वह त्रिशूल इतना प्रकाशमान था मानो ग्रीष्म ऋतु का मध्याह्नकालीन सूर्य हो अथवा प्रलयकालीन प्रचंड अग्नि। वह दुर्निवार्य, दुर्धर्ष, अव्यद और शत्रु संहारक था। संपूर्ण शस्त्रों के सारभूत उस त्रिशूल की तेज में चक्र के साथ तुलना की जाती थी। उस भयंकर त्रिशूल को शिव अथवा केशव ये दो ही उठा सकते थे। अन्य किसी के मान का वह नहीं था। वह साक्षात सजीव ब्रह्म ही था। उसके रूप का कभी परिवर्तन नहीं होता और सभी उसे देख भी नहीं पाते थे। नारद, अखिल ब्रह्मांड का संहार करने की उस त्रिशूल में पूर्ण शक्ति थी। भगवान शंकर ने लीला से ही उसे उठाकर हाथ पर जमाया और शंखचूड़ पर फेंक दिया। तब उस बुद्धिमान नरेश ने सारा रहस्य जानकर अपना धनुष धरती पर फेंक दिया और वह बुद्धिपूर्वक योगासन लगाकर भक्ति के साथ अनन्य चित्त से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करने लगा। त्रिशूल कुछ समय तक तो चक्कर काटता रहा। तदनंतर वह शंखचूड़ के ऊपर जा गिरा। उसके गिरते ही तुरंत वह दानवेश्वर तथा उसका रथ सभी जलकर भस्म हो गए। दानव शरीर के भस्म होते ही उसने एक दिव्य गोप का वेश धारण कर लिया। उसकी किशोर अवस्था थी। वह दो दिव्य भुजाओं से सुशोभिता, उसके हाथ में मुरली शोभा पा रही थी और रत्न में आभूषण उसके शरीर को विभूषित कर रहे थे। इतने में अकस्मात सर्वोत्तम दिव्य मणियों द्वारा निर्मित एक दिव्य विमान गोलोक से उतर आया। उसमें चारों ओर असंख्य गोपियाँ बैठी थी। शंखचूड़ उसी पर सवार होकर गोलोक के लिए प्रस्थित हो गया। मुने, उस समय वृंदावन में रास मंडल के मध्य भगवान श्री कृष्ण और भगवती श्री राधिका विराजमान थी। वहां पहुंचते ही शंखचूड़ ने भक्ति के साथ मस्तक झुकाकर उनके चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया। अपने चीर सेवक सुदामा को देखकर उन दोनों के श्रीमुख प्रसन्नता से खिल उठे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। तदनंतर वह त्रिशूल बड़े वेग से आदरपूर्वक भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया। शंखचूड़ की हाथियों से शंख की उत्पत्ति हुई। वहीं शंख अनेक प्रकार के रूपों में विराजमान होकर देवताओं की पूजा में निरंतर पवित्र माना जाता है। उसके जल को श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वह अचूक साधन है। उस पवित्र जल को तीर्थमय माना जाता है। उसके प्रति केवल शंकर की आदर बुद्धि नहीं है। जहाँ कहीं भी शंख ध्वनि होती है वहीं लक्ष्मी जी सम्यक प्रकार से विराजमान रहती है। जो शंख के जल से स्नान कर लेता है उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। शंख साक्षात भगवान श्री हरि का अधिष्ठान है। जहाँ पर शंख रहता है वहाँ भगवान श्री हरि भगवती लक्ष्मी सहित सदा निवास करते हैं। अमंगल दूर से
ही भाग जाता है। उधर शिव भी शंखचूड़ को मारकर अपने लोक को पधार गए। उनके मन में अपार हर्ष था। वे वृषभ पर आरूढ़ होकर अपने गणों सहित चले गए। अपना राज्य पा जाने के कारण देवताओं के हर्ष की सीमा नहीं रही। स्वर्ग में देव दुंदुभियां बज उठी और गंधर्व तथा किन्नर यशोगान करने लगे। भगवान शंकर के ऊपर पुष्पों की वर्षा आरंभ हो गई। देवताओं और मुनिगणों ने भगवान शंकर की भूरी भूरी प्रशंसा की। यहाँ हमने 22वां और 23वां अध्याय समाप्त किया है।